सकता है। आप काडर वाली इन पार्टियों के सामने अब पिछले 3 साल बिहार के में अनुभव कोई में काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। बीजेपी भी नहीं है मैं और आ रहा हूं उस आरजेडी। पे। हाँ। आरजेडी जो है वो कास्ट बेस्ड पार्टी है, और लालू जी अपने पीक पे मास लीडर थे। फिर वो कास्ट, लालू जी अपने शुरुआती दिनों में गरीबों के नेता थे, मास के लीडर थे। फिर वो पिछड़ों के नेता हुए, फिर वो यादवों के नेता हुए, अब वो आरजेडी के यादवों के नेता हैं। तो वो एक कास्ट बेस्ड पार्टी है और वैसी उनकी व्यवस्था है। जदयू जो है वो प्योर नीतीश कुमार का है, उसमें कभी काडर रहा ही नहीं है। मैं उस दल में भी रहा हूँ। जदयू में कभी संगठन की ताकत नहीं रही है। नीतीश कुमार, गवर्नेंस और सरकारी तंत्र, उसी से वो पार्टी चली है। काडर के नाम पर यहाँ पर, और कांग्रेस तो है ही नहीं काडर बेस्ड पार्टी, काडर के नाम पर यहाँ पर लेफ्ट के दल रहे। पहले यहाँ सीपीआई बहुत मजबूत होती थी, अभी आई सीपीआई एमएल है और बीजेपी। लेकिन बीजेपी आज तक बिहार में एक बार अपवाद के तौर पर छोड़ दीजिए 2015, तो 100 से ज़्यादा सीट लड़ती नहीं, 100-110 सीट लड़ते हैं। तो आधे बिहार में उनका कोई काडर नहीं है। सीपीआई एमएल जो काडर बेस्ड पार्टी है वो 15-20 सीट लड़ते हैं, तो उनको लिमिटेड एरिया में उनका है। सीपीआई जिनका काडर था, सीपीआई और सीपीआई एम का, वो धीरे धीरे इलेक्टोरली इरेलीवेंट हो गए। तो वो ज़्यादातर काडर आप देखेंगे वो जदयू में आपको मिलेगा, वो लोग छोड़कर जदयू में आ गए। तो काडर के हिसाब से आज बिहार में सबसे बड़ा दल जनसुराज है। हम लोगों ने 72,000 बीएलए का नाम नंबर दिया है, लेकिन चूंकि जनसुराज अभी नई पार्टी है, ये रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है। वो तो जब आप चुनाव लड़ेंगे तब रिकॉग्नाइज होंगे, इसलिए हमारे बीएलए का लिस्ट नहीं है। बाकी संगठन के हिसाब से मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार में किसी का नहीं है। एमएलए ज्यादा हो सकता है, एमपी ज्यादा हो सकता है, लेकिन संगठन जनसुराज से बड़ा किसी का नहीं है।